और देखिए, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया है। काबुल में तालिबानी ठिकानों पर बमबारी की है, उसकी तस्वीरें भी जारी की। और देखिए, जंग के बीच पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी बोले अफगानिस्तान के साथ समझौता नहीं करेंगे, अफगानिस्तान को इस बार कड़ा जवाब मिलेगा, यह कहा है जरदारी ने। और अफगान हमले के बाद बोले पाक पीएम, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बयान दिया, पाकिस्तानी सेना देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो देखिए, अब एक के बाद एक बयान आ रहा है और ये सारे बयान आक्रामक ही हैं। साफ पता चलता है कि पाकिस्तान का इंटेंशन क्या है। मध्यस्थता की कोशिश, बातचीत, सीज फायर, वो सब अपनी जगह है, लेकिन ये हवाई हमले जो हो रहे हैं, ये जो हिसाब बराबर करने, सबक सिखाने के बयान दिए जा रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़े संकेत है कि पाकिस्तान शायद इस जंग को आगे बढ़ाए। दो तस्वीरें हैं, दो बड़ी खबरें हैं। एक तरफ जरदारी ने कहा कि कड़ा जवाब मिलेगा, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि हमारी आर्मी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी रवि इस वक्त मौजूद हैं। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बहल साहब की अफगानिस्तान जवाब तो दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान की अगर ताकत की बात की जाए तो वो अफगानिस्तान से ज्यादा नजर आती है। पाकिस्तान के पास एक प्रोफेशनल आर्मी भी मौजूद है और अमेरिकी हथियारों के बल पर अफगानिस्तान की सेना मुंहतोड़ जवाब तो दे रही है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अगर जंग हो जाती है, डायरेक्ट युद्ध छिड़ जाता है, तो फिर आपके हिसाब से किसका पलड़ा आने वाले वक्त में हावी रहेगा? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने सबीर जी। सबसे पहले यह कहूंगा कि अफगानिस्तान एक कन्वेंशनल युद्ध में पाकिस्तान से नहीं जीत पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी 4 गुना बड़ी है। उनके पास जो एयरफोर्स है, उसके पास 20 स्क्वाड्रन्स हैं, सबसे मॉडर्न वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं। लेकिन अगर वो हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल करता है, यानी कि उन जगहों पे हमले करता है पाकिस्तान के अंदर जिन जगहों पे वो पूरी की पूरी आर्मी वहां पे नहीं मौजूद होती, क्योंकि हर इंच के अंदर आर्मी को नहीं किया जा सकता। और जो फिलॉसफी पाकिस्तान भारत के साथ फॉलो करता है, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, आज बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान भी वही पॉलिसी फॉलो करे, ब्लीड पाकिस्तान थ्रू 1000 कट्स। सर देखिए, आप और हम जब ये बातें कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर हमारे पास आ रही है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी चौकियों पर हमले करके जो हथियार बरामद किए हैं उनकी तस्वीर आ गई है। तालिबान ने पाकिस्तान के हथियार जब्त किए। देखिए ये कितनी बड़ी खबर है। भले ही ताकत कम हो, लेकिन बड़ी चोट पहुंचाने में कामयाब हो रही है अफगान सेना। ये देखिए तस्वीरें, ये ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। अभी जो जंग चल रही है, जो गोलीबारी चल रही है, और थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान की कई चौकियों पर तालिबान का कब्जा हो गया है, अफगानिस्तान का कब्जा हो गया है, और यहां पर अफगान फोर्सेस मौजूद हैं। ये ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर पाकिस्तानी चौकियों पर अफगान सैनिक कब्जा जमा कर बैठ गए हैं और उनके हथियारों पर कर लिया है कब्जा। बहल साहब, ये तस्वीरें क्या बता रही हैं? ये तस्वीरें बहुत क्लियरली एक चीज बताती हैं कि पठान जो होते हैं वो दोस्तों के, उनका कोड ऑफ ऑनर बहुत हाई होता है। दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन है। वो कभी भी किसी को नहीं छोड़ते, चाहे उनकी जान चली जाए और कई दशक निकल जाएं। आज तक कोई उनके ऊपर रूल नहीं कर पाया। तो पाकिस्तान आर्मी अमेरिका के सामने या ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन साथ में ये कहूंगा कि जरूर है, आज जरूरत है अफगानिस्तान को हाइब्रिड वॉरफेयर की, यानी कि जब वो चौकियों को तबाह और बर्बाद कर रहा है तो साथ साथ में पाकिस्तान के अंदर भी वैसे हमले करे जिससे पाकिस्तान हिलता रहे। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी इंडिया के लिए थी, त्रिपाठी सर, क्या वही पॉलिसी अब पाकिस्तान पे चल नहीं रही है? मतलब पाकिस्तान इज ऑलरेडी ब्लीडिंग बाय 1000 कट्स डन बाय इटसेल्फ। वो खुद ही अपने में कट लगाते जा रहे हैं और ब्लीड करते जा रहे हैं। रवि जी 1000 तो मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि 4 ब्लीडिंग हो रही है, 4 कट हो रहे हैं।
फोर कट क्या हो रहा है, एक तरफ बलूचिस्तान, दूसरी तरफ सिंधुस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, ये जो 4 टुकड़े, मुझे लगा 1971 का जो ये वक्त है बहुत जल्दी हम लोगों के सामने देखने को मिलेगा। ये पाकिस्तान विभाजित होगा, खंडित होगा। अब मैं दूसरे सवाल पर आता हूं। अभी समीर जी के सवाल कह रहे थे कि पाकिस्तान की सेना प्रोफेशनल आर्मी है, उन्होंने कहा, और जो अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं उनमें उतनी ताकत नहीं है। मैं ये बता देना चाहता हूं, जो जहां तक आर्मी की बात है, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो प्रोफेशनल नहीं है, वो भाड़े की आर्मी है। उसके अंदर बिजनेस एटीट्यूड है, उसमें सौर का, जंग का लड़ने का कोई तासीर नहीं है। ये हमने उनको सब, और डरपोक आर्मी है सर, डरपोक आर्मी है। जब हमले होते हैं तो मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान के नेता इधर उधर भागते नजर आते हैं, कभी अमेरिका तो कभी कतर।